एनसीईआरटी में भी आपके क्वेश्चन है इस तरह से, द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए बैलून स्फेरिकल होता है, तो बैलून का रेडियस, रेडियस एक्चुअल 15 सेंटीमीटर है, ये इंक्रीज हो रहा है पर सेकंड के हिसाब से। कितना इंक्रीज हो रहा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब रेडियस इंक्रीज होता जाएगा पर सेकंड में वो 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो स्फेरिकल बैलून की वॉल्यूम भी बढ़ेगी और सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। वी हैव टू, व्हाट इज द रेट, हमें बताना है, हमें इसका सरफेस एरिया नहीं निकालना है, हमें बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ओके, what is given to me? Rate of change of radius, that is 10 centimeter. Actual radius कितना है? 15 centimeter. I have to find rate of change of surface area. What is surface area of a sphere? That is 4 pi r square. यही होता है surface area of a sphere. Now what I have to find? ds by dt, rate of change of surface area. 4 pi constant है, आर स्क्वायर की क्या आएगी डिफ्रेंसिएशन? 2r, बट टी से आर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो साथ में डी आर बाई डी टी, क्योंकि आर की वापस करनी पड़ेगी टी के रिस्पेक्ट से, आप इसे आर के रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, तो साथ में डी आर बाई डी टी। वट इज रेडियस? 15, डी आर बाई डी टी इट इज़ 10। मैंने सबकी वैल्यूज पुट कर दी। 15 2 30, 4 120 इंटू 1200 पाई। व्हाट इज सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड टाइम इज सेकेंड। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज क्वेश्चन इज सैंड, ये भी एनसीईआरटी है, क्योंकि जो सिंपल वाले हैं बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी में। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट रेट ऑफ 12, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 द फॉलोइंग सैंड, तभी मैं रफली लिख रहा हूँ, क्वेश्चन एनसीईआरटी में। फॉर्म से कौन ऑन द ग्राउंड in such a way height of cone is 1/6 of radius of base। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से देख सकते हो। हाउ फास्ट इज हाइट इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। मैं आपको फिर रीड करता हूँ क्वेश्चन। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के यूनिट होते हैं, तो सैंड जो पाइप से गिर रही है उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है? 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म से कौन, फॉलोइंग सैंड से क्या बन जाती है? एक कौन। ओके, एक्चुअली जो भी फिगर्स हैं उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम वो आपको रिमेंबर करना है, ऑलरेडी 10th में पढ़े हुए। द फॉलोइंग सैंड्स फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 द रेडियस। जो हाइट किसके इक्वल है? 1/6 द रेडियस, दैट इज गिवन टू ई, हाइट इज 1/6 द रेडियस। अब जब वहां से पाइप से, मानो ये पाइप से सैंड गिरेगी तो ये बढ़ता जाएगा इसकी हाइट, तो वॉल्यूम की रेट ऑफ किस रेट से बढ़ रही है? वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रही है इसकी कोन की? 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसकी हाइट भी बढ़ेगी। हमें बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द हाइट। एक्चुअल हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड डी एच बाई डी टी, ये आपने फाइंड करना है। अब वॉल्यूम क्या होती है कोन की? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही होती है वॉल्यूम। नाउ यू फाइंड डी वी बाई डी टी। नहीं, अब यहां पे आपने डी एच बाई डी टी चाहिए, आर नहीं चाहिए। व्हाट इज हाइट, रेडियस किसके इक्वल है? इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 द रेडियस।
तो हाइट किसके इक्वल है 1/6 रेडियस, ये आपके पास गिवन है। दैट मीन्स आर कितना हो जाएगा 6h आ जाएगा। आर 6h यहाँ पुट करो, 6h² होल स्क्वायर इंटू एच, ये आर की वैल्यू पुट की, क्योंकि हाइट इज 1/6 रेडियस। ये बन जाएगा 36h² इंटू h³ ये 3 से कैंसिल 12πh³, ये v आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड dh/dt, तो मैं इसे dv/dt कैलकुलेट करूंगा। dv/dt क्या आएगा 12π कांस्टेंट है, 3h² h³ की डिफरेंशिएशन क्या आ गई 3h², बट t से डिफरेंशिएट कर रहे हो, साथ में क्या आ जाएगा dh/dt आ जाएगा। dh/dt मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो यही डिफरेंशिएशन आएगी। नाउ व्हाट इज dv/dt, dv/dt कितना दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज 12, तो dv/dt की जगह क्या लिख दोगे आप 12। दिस dv/dt इज 12, ऑलरेडी 12 है, तो 12 के इक्वल है, यहाँ से आ जाएगा 12π इंटू, ये वापस लिख रहा हूँ, ठीक है, 12 एंड 12 विल कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 1 रह गया। एक्चुअल हाइट कितनी थी, व्हाट वाज द हाइट, वो लिखी हुई है 4 स्क्वायर 16 इंटू 348, तो ये 1/48π दैट इज dh/dt, ठीक है। यूनिट क्या आएंगे, हाइट के यूनिट क्या होते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाइट की रेट ऑफ चेंज ये होगी। आपको क्वेश्चन क्लियर है ये, ठीक है। तो गो थ्रू दिस वाज द इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो इसे आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एओडी, तो वहाँ से देखते हैं क्या सॉल्व होगा। अभी क्वेश्चन में और भी कराऊंगा, तो आई विल टेक लाइव क्लास ऑफ दिस ऑल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में।